जय हिंद दोस्तों, मैं बैजनाथ शर्मा और आपके अपने YouTube चैनल बैजनाथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को मोशन यानी गति का सेकंड पार्ट कराएंगे, जिसमें एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिक क्षैतिज दूरी तक तय करे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री की कोण पर फेंके तो अधिक क्षैतिज दूरी तय करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति कैसा अनुभव करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भार शून्य या भारहीन था। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जिसे आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा। लिफ्ट में भारी अनुभव होगा, कब होगा? जब लिफ्ट त्वरित यानी तेजी गति से ऊपर जाएगा। जब तेज गति से ऊपर जाएगी तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति भारी अनुभव करेगा। लिफ्ट में हल्का अनुभव कब होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जाएगा, यानी जब लिफ्ट त्वरित गति से यानी तेज गति से नीचे जाएगा तो उसमें बैठा व्यक्ति हल्का अनुभव करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में संरेखक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट संरेखक भारी मशीनों में संरेखक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसी भी करते चलेंगे। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। यह अधातु तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण यानी फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। ये फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, घर्षण बल किस प्रकार से कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल जो है कार्य करता है बल के विपरीत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बल, यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल जो राशि है इसकी परिभाषा मिलती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे भी करते चलेंगे। जैसा कि इस नियम से 3 बातों की जानकारी मिलती है। क्या क्या? शून्य त्वरण की अवस्था, बल की परिभाषा तथा जड़त्व की परिभाषा। न्यूटन के प्रथम नियम से इन तीनों की जानकारी मिलती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कब? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जब वस्तु निर्वात में हो, तब कोई भी वस्तु अधिक भारशील होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी
हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। इसलिए क्या होता है कि गेंद को पकड़ते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे भी करते चलेंगे। जड़त्व का नियम यह बताता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में रहता है वह उसी अवस्था में रहेगी यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं आरोपित किया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जड़त्व वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में तीनों गति नियम का प्रतिपादन किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा गति नियम। तो इस बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे नाव पर उतरते समय नाव पानी में तेजी से बढ़ता है, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर बंदूक हटता है। ये सारे तीसरे नियम के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर या प्लावन सिद्धांत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे भी करते चलेंगे। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग को p से सूचित किया जाता है, p बराबर हो जाता है द्रव्यमान को यानी m गुना v, वेग को v से, यानी p बराबर होता है mv। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान किस स्थान बदलने पर भी इसका क्या है कि मान नहीं बदलता है। तो बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर, जो कि है वस्तु का भार स्थान परिवर्तन से बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान जड़त्व का समानुपाती होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बल। यानी बल बराबर हम बोल सकते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण। यानी बल को हम F से सूचित करते हैं, द्रव्यमान m इंटू त्वरण a, यानी F बराबर m है। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।